हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्राचीन इतिहास से। ठीक, तो ये हमारी 13वीं वीडियोज़ है। ठीक, ये पार्ट 13 है। इससे पहले 12 वीडियोज़ बन चुकी हैं। तो यह हमारी सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, जो एग्जाम में आते हैं। और ये जो हमारी प्राचीन इतिहास की सीरीज है, इसमें सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और सिर्फ वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं प्राचीन इतिहास के, तो सिर्फ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन वीडियोज़ को देख लो, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सीमावर्ती जो राजवंश थे उनके बारे में। ठीक, उनसे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो वो आज हम करने वाले हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं जो सीमावर्ती जो राजवंशों का जो उदय हुआ था, उसमें कई वंश थे। ठीक, पहले बात की जाए तो वो था पाल वंश। ठीक, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, वो था गोपाल। इसे ध्यान रखना। पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल, जो कि लगभग 750 ईस्वी में था। ठीक, बात की जाए जो पाल वंश की राजधानी थी वो थी मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। और बात की जाए पाल वंश था कहाँ पर? वो था पश्चिम बंगाल में। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो की थी गोपाल ने। इसे भी ध्यान रखना, गोपाल ने। ठीक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बात की जाए जो पाल शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक, वो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। इसे भी ध्यान रखना, जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ठीक, वो था धर्मपाल। इसे भी ध्यान रखना, पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। क्योंकि कन्नौज के द्विपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल भी था। ठीक, क्योंकि जो कन्नौज का द्विपक्षीय संघर्ष है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने बता दिया है, अगर आपने वीडियोस देखी होगी। तो जो कन्नौज का द्विपक्षीय संघर्ष था, इसमें 3 वंश थे। एक तो राष्ट्रकूट वंश, एक गुर्जर प्रतिहार वंश, एक यही पाल वंश। ठीक, और बात की जाए जो पाल वंश की तरफ से कौन सा शासक था? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट वंश की तरफ से कौन सा शासक था? वो था ध्रुव। और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से कौन सा शासक था? वो था वत्सराज। ठीक, पता होने चाहिए आपको ये। नेक्स्ट, धर्मपाल की उपाधि। ठीक, तो धर्मपाल की उपाधि थी, एक थी परम सौगात। इसे भी ध्यान रखना, परम सौगात। एक थी उत्तरापथ। ठीक, और बात की जाए ये उत्तरापथ उपाधि इसे कैसे मिली? ठीक, वो मिली थी, गुजराती कवि था सोरठल। ठीक, इसे ध्यान रखना, सोरठल। तो उसने उत्तरापथ की उपाधि से संबोधित किया था धर्मपाल को। ठीक, नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? ठीक, तो वो बनवाया था धर्मपाल ने। ठीक, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? वो बनवाया था गोपाल ने। ठीक, और बात की जाए जो ओदंतपुरी है वो है कहाँ? वो बिहार में है। ठीक, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? ठीक, तो वो करवाया था देवपाल ने। ठीक, ओदंतपुरी में जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने करवाया? देवपाल ने। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? ठीक, तो वो क्या था? महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में। इसे भी ध्यान रखना। और बात की जाए राजेंद्र प्रथम कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, चालुक्य वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, तो वो था रामपाल। रामपाल। और बात की जाए जीमूत वाहन कौन था? ठीक, इसे ध्यान रखना, जीमूत वाहन यह रामपाल का दरबारी कवि था। और इसकी एक पुस्तक भी थी, वो क्या थी? दाय भाग। दाय भाग। तो अब बढ़ते हैं सेन वंश की तरफ। तो दोस्तों सेन वंश तो ये कहाँ पर था? ये भी पश्चिम बंगाल में था। तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में 3 वंश थे, एक सेन वंश, एक पाल वंश, एक गौड़ वंश। और मैंने आपको इनकी एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो ट्रिक थी गोसिप। ठीक, इसे ध्यान रखना, गोसिप, जो कि इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ होता है गप्पे लड़ाना। ठीक, गप्पे, गपसप, सॉरी गपसप। ठीक, तो गो से गोड़, से सेन, पै से पाल। ठीक, इसकी ट्रिक ये है। तो गै से गौड़ वंश, से सेन वंश, पै से पाल वंश। ठीक, तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था सामंत सेन। ठीक, इसे ध्यान रखना, सामंत सेन। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नदिया। तो नदिया कहाँ पर था? लखनौती। ठीक, और लखनौती बात की जाए वो पश्चिम बंगाल में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का प्रमुख शासक कौन था? ठीक, तो वो था विजय सेन था, और बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये प्रमुख शासक थे सेन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किसने किया? तो वो क्या था? बल्लाल सेन ने। तो दोस्तों इसे याद रखना, बल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट, अद्भुत सागर
पुस्तक किसने शुरू की? ठीक, तो अद्भुत सागर पुस्तक किसने शुरू की? बल्लाल ने। तो दोस्तों इसे ध्यान रखना, एक अद्भुत सागर पुस्तक है, वो बल्लाल ने तो स्टार्ट की थी, और अंत जो क्या था वो किया था लक्ष्मण सेन ने। ठीक, बल्लाल ने शुरू की थी अद्भुत सागर पुस्तक, और लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था इस पुस्तक को। ठीक, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना। वो था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव कौन था? ठीक, तो जयदेव था लक्ष्मण सेन का दरबारी। ठीक, और इनकी एक पुस्तक थी, इसे भी ध्यान रखना, वो पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि गीत गोविंद किसकी पुस्तक थी? ठीक, तो वो थी जयदेव की। और बात की जाए जयदेव कौन था, वो था लक्ष्मण सेन का दरबारी। और बात की जाए लक्ष्मण सेन कौन था, वो था सेन वंश का शासक। अब बात करते हैं दोस्तों गौड़ वंश की। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि गौड़ वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, वो था शशांक। शशांक कौन? गौड़ वंश का संस्थापक। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ठीक, वो कटवाया था शशांक ने। ठीक, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब बात करते हैं बल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक, तो इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता ज्यादातर, बस इतना पता होना चाहिए आपको। तो बल्लभी जो है वो बौद्ध शिक्षा और जैन शिक्षा का केंद्र है। बस इतना ही ध्यान रख लेना कि जैन शिक्षा और बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? वो बल्लभी है। ठीक, तो बौद्ध और जैन शिक्षा का केंद्र कौन है? बल्लभी, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों कश्मीर के राजवंश के बारे में। ठीक, तो कश्मीर में 3 वंश थे। तो फर्स्ट कारकोट वंश, सेकंड उत्पल वंश, थर्ड लोहार वंश। ठीक, और अगर दोस्तों आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो मैंने इनकी ट्रिक बताई थी याद करने की। तो एक ट्रिक है, इसे याद रख लेना, काव उल। ठीक, का उल। ठीक, तो का से कारकोट, उ से उत्पल, ले से लोहार। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रहेगा कि कश्मीर में कौन कौन से राजवंश थे। ठीक, जैसे मैंने अभी बताई थी कि जो पश्चिम बंगाल में राजवंश थे 3, उनकी ट्रिक क्या है? गोसिप, गै से गोड़, से सेन, पै से पाल। और इस प्रकार कश्मीर के राजवंश की ट्रिक क्या है? काउल, कैसे कारकोट, उ से उत्पल, ले से लोहार। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ पर कौन से राजवंश थे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कारकोट वंश कहाँ पर था। ठीक, तो वो था कश्मीर में। अगर आपको ट्रिक पता होगी तो इसके अनुसार आप सही आंसर दे दोगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दुर्लभ वर्मन। और बात की जाए उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? वो था अवंती वर्मन। ठीक, और बात की जाए लोहार वंश का संस्थापक कौन था? वो था संग्राम राज। तो इन्हें ध्यान रखना, क्या कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्मन, और उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। तो दोस्तों बात की जाए कि कश्मीर का जो इतिहास है वो किससे पता चलता है? ठीक, तो ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही मैंने बताया था कि एक राज तरंगिणी पुस्तक है। ठीक, राज तरंगिणी बहुत ही फेमस पुस्तक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इससे कश्मीर का इतिहास पता चलता है। और बात की जाए ये किसकी पुस्तक है? ये है कल्हड़ की। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, कल्हड़ की। और बात की जाए कि कल्हड़ किसका दरबारी कवि था? ठीक, तो ये था लोहार वंश का राजा था हर्ष, उसका दरबारी कवि था कल्हड़। और दोस्तों बात की जाए कि जो कश्मीर का जो राजवंश था वो तीसरा जो राजवंश था लोहार। ठीक, इसका अंतिम राजा कौन था? तो कभी कभी इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका अंतिम राजा था जय सिंह। ठीक, इसे ध्यान रखना, लोहार वंश का अंतिम राजा जय सिंह। अब बात करते हैं दोस्तों राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो राजपूत राजवंश में कई सारे वंश है, तो जो भी इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं करवा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक, तो गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ठीक, इसे ध्यान रखना, वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। और बात की जाए ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो कौन से राजा से संबंधित है? वो था पुलकेशिन सेकंड। ठीक, इसे ध्यान रखना, पुलकेशिन सेकंड से ऐहोल अभिलेख संबंधित है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था हरिश्चंद्र। और बात की जाए कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? वो था नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो जो नागभट्ट प्रथम था वो वास्तविक संस्थापक था, और हरिश्चंद्र संस्थापक था। नेक्स्ट, कन्नौज का द्विपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? तो इससे पहले अभी मैंने बताया था ये, तो ये था वत्सराज। ठीक, नेक्स्ट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ठीक, वो था मिहिर भोज। इसे ध्यान रखना, मिहिर भोज। और बात की जाए दोस्तों एक इसकी उपाधि है, इसे भी ध्यान रखना, आदि वराह। ठीक, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाता है कि आदि वराह किसकी उपाधि है?
ठीक, वो है मिहिर भोज की। और बात की जाए मिहिर भोज कौन था, वो था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। नेक्स्ट, राजशेखर कौन था, ठीक, तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट का दरबारी कवि था राजशेखर। और दोस्तों इसकी पुस्तक है, इन्हें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है कि हरविलास या काव्य मीमांसा, ठीक, इसके लेखक बताओ। तो हरविलास के लेखक कौन है, राजशेखर। या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक, वो था यशपाल। तो दोस्तों इसे जरूर ध्यान रखना, यशपाल। नेक्स्ट, बगदाद निवासी अलमसूदी किसके दरबार में आया था, ठीक, वो आया था महिपाल के दरबार में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कन्नौज का गहड़वाल वंश, जिसे हम राठौर वंश भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसके संस्थापक कौन थे, वो थे चंद्रदेव, ठीक। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया, वाराणसी को, ठीक, जिसे काशी भी कहते हैं। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है, काशी। नेक्स्ट, कन्नौज का गहड़वाल वंश का प्रतापी शासक कौन था, ठीक, वो था जयचंद। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि जयचंद कौन था, ठीक, ये गहड़वाल वंश का प्रतापी शासक था, ठीक। तो 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। तो 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। और बात की जाए जयचंद की, इसमें मृत्यु हो गई थी, यानी ये हार गया था जयचंद। नेक्स्ट, जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाने वाला राजा कौन था। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो था पृथ्वीराज तृतीय, ठीक। और बात की जाए अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जयचंद ही था, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों चौहान वंश की, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं शाकंभरी का चौहान वंश, ठीक। तो बात की जाए स्थापना किसने की इसकी, वासुदेव ने, ठीक, यानी संस्थापक कौन था चौहान वंश का, वासुदेव। और इसने राजधानी क्या बनाया, अहिछत्र, ठीक, इसे ध्यान रखना, अहिछत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखना। अजमेर नगर की स्थापना किसने की, तो वो की थी अजयराज सेकंड ने, ठीक। और इसने फिर अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक। तो इससे पहले राजधानी क्या थी, अहिछत्र। जब अजयराज सेकंड आया तो उसने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो दोस्तों इसे जरूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, जो कि राजस्थान में है, तो वो पहले मस्जिद से पहले क्या था, एक विद्यालय था। और उसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था विग्रहराज फोर्थ ने, ठीक, विग्रहराज फोर्थ ने। और बात की जाए विग्रहराज फोर्थ कौन था, वो था चौहान वंश का शासक। नेक्स्ट, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक, तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। तो इसे जरूर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था, चौहान वंश का अंतिम शासक था, ठीक, जिसने जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से भी उठा लिया था। नेक्स्ट, चंद बरदाई कौन था। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद बरदाई कौन था, ठीक, वो था पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि, ठीक। और इनकी एक पुस्तक है, ये बहुत फेमस है, इसे जरूर ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो वो है चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था, ठीक, वो बनवाया था पृथ्वीराज थर्ड ने, पृथ्वीराज थर्ड ने। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, ठीक, और वो किस किस के बीच हुआ, वो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के बीच। और बात की जाए पृथ्वीराज तृतीय इसमें जीत गया था और गोरी की इसमें हार हुई थी। फिर नेक्स्ट 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी कि दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था और गोरी की जीत हुई थी। तो दोस्तों ये जो दो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान रखना कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो पहली बात तो बात की जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और गोरी हारा था, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी और गोरी जीत गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रख लेना, ठीक। तो बात की जाए कि सेन राजवंश ऐसा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया, ठीक। तो इसे ध्यान रखना कि जो सेन जो राजवंश था, वो ऐसा प्रथम राजवंश हुआ जिसने अपने जो अभिलेख है वो हिंदी में लिखवाए थे, ठीक। तो हिंदी में जो अभिलेख थे वो सबसे पहले किसने लिखवाए थे, सेन राजवंश ने लिखवाए थे। और बात की जाए कि सेन जो वंश था वो कहाँ पर था, वो था पश्चिम बंगाल में,
ठीक। और दूसरा क्वेश्चन इसे भी ध्यान रख लेना कि दुर्लभ वर्मन जो था, ठीक, उसी के शासनकाल में ह्वेन-सांग कश्मीर की यात्रा करने आया था, ठीक। दुर्लभ वर्मन कौन था? दुर्लभ वर्मन कारकोट वंश का संस्थापक था, जो कि कारकोट वंश कहाँ था? कश्मीर में, ठीक। और ह्वेन-सांग कौन था? ये चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लेना, क्योंकि उनमें भी मैंने इसी प्रकार सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।